नहीं अच्छी आ रही हो। नहीं अच्छी अच्छी लग रही हो। मुंह देख के अंदाज में गर्मी से परेशान है बहन। कैसे जैसी हो वैसे। ये ऐसे क्यों की हो स्लीव? क्या ऐसे करके मैं ऐसे करूँगी? इसे बेटर कि ऐसे तुम हो ही ना पापा की परी। नहीं, अभी स्कूटी चलाते बहुत सर मारते हैं। अगर जरा भी गड़बड़ हो जाए ना तो अब काफी लोग कमेंट कर रही पापा की परी। तो ये जगह फेमस हो गया ना। अब और अच्छे से भी चलाएंगे, हमको ये लगता है कि तो थोड़ा गड़बड़ हो गया बहुत। एक तो जा रहे थे, एक लड़का गया दौड़ के डिवाइडर पे चढ़ गया। मतलब कोई इधर चला रहे उधर चल इस सर मार गई। हम डर गया था वो। मतलब बेमतलब सोचो। और बहुत दूर था वो दूर था यार। लोग बदतमीजी में भी कर जाते हैं। एकदम शर्मिंदा कर दिया था। भाग इस तरह कोई करता है क्या? अम्मी के एक पैर में मेहंदी लगानी है, लेकिन शर्त ये है कि जैसे एक पैर में लगी है सेम वैसे लगानी है। तुम लगाई हो क्या? हाँ दिखलाई आंटी जी। अम्मी दिखा दीजिए। मैं लगा सकती हूँ इसके जैसे। ऊपर रखिए पैर, इतना ही ऐसे सेम लगनी चाहिए। जहाँ लाइन मेरी तिरछी है वहाँ तिरछा। मैं लगा लूंगी। मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड हूँ, मैं लगा लूंगी। इसको तो कुछ नहीं आता है। ये लगा है। ये तुमको पता होनी चाहिए। प्रोफेशनल टाइप आता है। तुमसे भी ओवर प्रोफेशनल वाला लगा। तुमको पता है हमारा झुमका तुम्हारे उससे देखे फिर कोई चीज की हम स्क्वायर झुमका नहीं बनाएंगे। हम मम्मी से कहे मेरा झुमका टोनदार है। तुमको झुमका बनाना नहीं आता? उंगली से बताने में पहले और वैसे बनाने में फर्क है। फोटो खींच ले सही करेगा इसको। ये हमारा ने लगाई है इतनी गंदी, ये हमने लगाई इतनी प्यारी। तुमको पत्ती बनाना नहीं आता? पत्ती इस तरह होती है कि उस तरह? ये सूखा पेड़ जैसे पत्ती चढ़ जाती है, ये वो है। पतझड़ समझ के लगाई। और कितनी देर में लगाए थे अम्मी बताइए? 1 घंटा लगाओ। 1 घंटे में हमने ये पूरी लगा ली थी। जैसे वो पार्लर वाली थी ना, वैसा ही कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा था। बताओ, तो ये हम ये डिजाइन नहीं कर रहे थे, ये हम कुछ और कर रहे थे। खराब हो गया तो हम ये कर डाले। सही कर दो इसको भी। और अभी हमारा अम्मी के हाथों में मेहंदी लगा रही है। तो वैसे हमारा कुछ इरादा नहीं था अम्मी के पैर पे मेहंदी लगाने का, लेकिन सावन चल रहा था तो अम्मी कहीं जब मेहंदी लगा लेंगे तब ग्रीन चूड़ी पहनेंगे। तो फिर ग्रीन चूड़ी पहनाने के लिए हमने सोचा कि लो लगा देते हैं। लेकिन फिर हमें फ़ील हुआ कि अब हमें कभी ट्राई नहीं करना चाहिए मेहंदी के लिए। बिल्कुल कला ही नहीं है मेरे अंदर उस चीज़ की। हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं। उछलो। रुको। फिर उछलो। रुक जा। अब ऐसे करना, अभी रुक जाओ। ऐसे करो, गोल। दीपाली यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को फन करा रही हैं। मजा आया? अरे बच्चे कितने हाँ। तुम क्यों बैठ गए हो? चलो अपने अपने प्लेस पे बैठ जाओ। लो चाय लो दीपाली। ये लो दीपाली अपनी। थैंक यू। तुम मुझे यही कप देती हो, मुझे स्पेशल कप। जी तुम्हारा था कभी, अब मेरा है। को मिला। ये लो मेरा। और ये जूती वो है जो हमने बड़ा इमाम बाड़ा के बाहर से ली थी। तो इसको अम्मी ने किसी बॉक्स में अच्छे से पैक कर दिया है। तो अब इसे नीचे ड्रेसिंग टेबल में रख देंगे जहाँ वो छोटे छोटे सामान रखती हैं। तो अम्मी को छोटा सामान पसंद है, हम लोग कहीं जाते हैं तो उसे ले लेते हैं।
ये जो सेट है ये देवा शरीफ से अम्मी की फ्रेंड ले आई थी, और ये जूती साइकिल भाई जी अजमेर शरीफ से लाए थे। और ये है मेरे बचपन की लिपस्टिक और आई शेडो। तो ये आई शेडो भी मेरी एक भाभी ने गिफ्ट किया था जब हम बहुत छोटे से थे, लेकिन तब से इसे रखे थे हिफाजत से। फिर जब मेकअप का स्टार्टिंग हुआ था तो हाइलाइटर वगैरह बनाने का एक्सपेरिमेंट करते थे, उसमें से गोल्डन शेड्स गायब हैं। और ये लिपस्टिक तो हम बहुत छोटे थे तब अम्मी लाई थी, थोड़ा थोड़ा लगाती थी, तब छोटा सा लिप ही रहा होगा। अभी तक सारी है। मतलब अम्मी चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हैं, कोई भी चीज़ अम्मी के पास से गायब नहीं हो सकती, चाहे वो जितनी पुरानी हो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अम्मी की शादी की हैं और वो शायद किसी और के पास होती टूट जाती। इवन अगर हम ही इतने टाइम यूज़ करें तो शायद वो टूट जाए, लेकिन अम्मी बहुत हिफाजत से यूज़ करती हैं। और ये जानमाज़ मेरे नानी ने अपने हाथ से बनाई थी। मेरी नानी जो भी कढ़ाई और कुराशिया सब कर लेती थी, तो ये अम्मी की शादी में मिली हुई थी। तो अब इस पे पढ़ते पढ़ते जो मतलब धागे ही तो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए, इसलिए कहीं कहीं से कटने लगी है। तो हमने अम्मी से बोला कि नीचे किसी कपड़े का अस्तर लगा दे जिससे मज़बूत हो जाए, ज़्यादा टाइम चल सके। तो अभी हमारी नानी हम सब के साथ नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसके थ्रू उनकी ज़्यादा याद आती है। मतलब बहुत सी चीज़ें वो हम लोगों को समझाया करती थी और कहती थी कि जब हम नहीं होंगे तब तुम लोग सोचोगे कि काश कोई समझाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मेरी नमाज़ की आदत है ये भी उन्होंने ही डाली थी। तो वो कहती थी जब हम छोटे थे कि तुम सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ो, और जब तुम फ़र्ज़ पढ़ने लगोगी एक दिन तुमको नमाज़ से मोहब्बत हो जाएगी तो तुम खुद ही पूरी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करोगी। और जब 1-2 दिन भी तुम्हारा स्किप हो जाएगा तो तुम्हें कुछ इनकम्प्लीट सा फील होगा। तो अब बिल्कुल वैसा ही होता है, अगर 1-2 दिन भी स्किप हो जाती है नमाज़ तो बहुत ज़्यादा उलझन सी हो जाती है। अगर तबीयत ख़राब है तो वो तबीयत ख़राब वाली टेंशन अलग रहती है और नमाज़ छूटने वाली टेंशन अलग रहती है। तो अभी अम्मी ने जानमाज़ को बना दिया और उनके पास सेम कलर की लेस थी तो उसे भी लगा दी, जिससे और खूबसूरत लग रहा है। बादल चलता है ना, लंगड़ खा ले रही है। हवा ऐसे चल रही है, चुप रहो। हम अभी पढ़ो तो पीछे उड़ जाते हैं। वेट की बात है। हमारे साफ हो जाएगा लगता है। हवा चल गई ना मम्मा, इसलिए बादल में पानी रहता है तब वो पानी होते ना तो हम ऐसे यहाँ तक झूमूंगा। इतनी तेज हवा चल रही थी, ऐसे करेंगे, ऐसे झटका लगा ऐसे होगा। एंजल बहुत अच्छे लग रहे हो। एंजू नहा रहे हो क्या? बारिश नहीं हो रही, अपने पानी में नहा रहे हो। कैसे खाना है ताज। अभी होने लगी है बारिश, जिसका था हम सबको इंतज़ार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।